गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं शहीद सम्मान पदयात्रा के नायक पर्यावरणविद एवं कृषि वैज्ञानिक कानपुर निवासी प्रोफेसर डॉक्टर युगेंद्र यादव हरिद्वार से गंगा सागर तक लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा आज 29वें दिन शाहजहांपुर के कलान कस्बे से होती हुई मिर्जापुर कस्बा पहुंची, जहां सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश यादव व अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विनोद यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिर्जापुर कस्बे के चौराहे पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कमलेश यादव ने पदयात्रा कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर युगेंद्र यादव को सर्दी से बचाव के लिए गर्म जैकेट भी भेंट की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर युगेंद्र यादव ने कहा कि गंगा नदी लगातार सूखती जा रही है, भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आ रही है, जिससे पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि गंगा की सुरक्षा एवं स्वच्छ करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपशिष्ट पदार्थों को गंगा में प्रवाहित नहीं करने व बेफजूल जल को बर्बाद नहीं करने सहित पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्ष लगाने सहित शिक्षा के प्रति सजग रहकर कार्य करने की सभी से अपील की है। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा 13 दिसंबर 2023 को 13:13 पर चंडीघाट हरिद्वार से शुरू हुई, जो आज 29वें दिन शाहजहांपुर के मिर्जापुर कस्बे में पहुंची, जहां गंगा प्रेमियों ने प्रोफेसर डॉक्टर युगेंद्र यादव का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि ढाई घाट में रात्रि विश्राम कर ढाई घाट की संतों से पौराणिक जानकारी डॉक्टर युगेंद्र यादव ने ली। इस दौरान सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश यादव ने कहा कि मिर्जापुर क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि एक महान संत जो कि हरिद्वार से गंगा सागर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं और यहां से गुजरे हैं, जिसके लिए हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह साइकिल से गंगा परिक्रमा कर चुके हैं, उस वक्त भी उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मेरा नाम प्रोफेसर योगेंद्र यादव है और गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं। यह पद यात्रा जो है हरिद्वार के चंडीघाट से शुरू हुई है और गंगा सागर तक जाएगी बाईं तरफ से, और फिर गंगा सागर से जो गंगोत्री तक दाईं तरफ से जाएगी। क्या आखिर यात्रा का क्या संदेश है, क्या संदेश है? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले जितनी सभ्यताएं समाप्त हुई हैं वो जल के कारण समाप्त हुई हैं। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, और इसी तरह से ये जो हमारी अगली सभ्यता है, क्योंकि पृथ्वी पर मीठा जल जो है बहुत थोड़े मात्रा में है और गंगा जो है निरंतर सूखती जा रही है, तो मैं सरकार से और जनता दोनों से अपील करता हूँ कि सरकार जो है डैम जो बनाती है, क्योंकि आज बिजली की भी ज़रूरत है, तो डैम बनाए, लेकिन उसमें स्टोरेज की क्षमता इतनी कर दे जिससे जो है बारिश का जो पानी होता है वो 3/4 पानी उससे भर ले, और कम से कम जब असामान्य दिन होते हैं तो उसमें से 3/4 जो जल जो पहाड़ों से आता है उसको सरकार को छोड़ना चाहिए। और जनता से अपील है कि जो मीठा जल जो है आप बहुत यूं ही बहाते हो, आप मनुष्य जलीय जीवन तो नहीं है, जलीय जीव तो नहीं है, लेकिन उसका हर काम जो है जल से ही होता है, चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे कपड़े धोने का हो, चाहे नहाने का हो, चाहे खाना बनाने का हो, चाहे पशुओं को पिलाने का हो, चाहे फसल को सिंचाई करने का हो। मगर जल नहीं होगा तो मनुष्य की सभ्यता यूं ही समाप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां जो है एक बार फिर तड़प तड़प करके यूं ही दम तोड़ देंगी और ये सभ्यता समाप्त न हो जाए। इसलिए हमको गंगा को पुनर्जीवित इसलिए करना है कि उन्हीं के जल से जो है जो रिचार्ज, जो धरती है वो रिचार्ज होती है और हमें पानी पीने को मिलता है। किस तरह की अपील लोगों से करेंगे? मैं अपील करूंगा कि आप पानी बहाएं नहीं, आपको आधे गिलास की प्यास है तो आधा गिलास ही पानी लें, और आधा गिलास पानी अगर आप 1 गिलास लेते हैं, आधा गिलास बहाते हैं तो आप किसी के हिस्से का पानी ले लेते हैं, और अगर वो तड़प तड़प के मरेगा तो दुख के कारण संत का स्वागत किया है, आखिर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? ये हमारे कस्बा वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो हमारे कस्बे से ऐसे महान व्यक्ति गुजर रहे हैं, और ये इससे पहले भी एक बार यहाँ से गुजर चुके हैं। तब इनकी यात्रा जो थी वो साइकिल से यात्रा थी, और वो भी हरिद्वार से शुरू की थी, हरिद्वार के इस तट से शुरू करके गंगा सागर के इस तट तक, और गंगा सागर से वापसी दूसरे तट से हरिद्वार तक। ये तो साइकिल की यात्रा की थी, तो वो यात्रा करीब हमें लगता है 3.5 से 4 महीने तक गुरुदेव की चली थी। और ये दूसरी यात्रा है गुरुदेव की, इन्होंने अब वहाँ से अभी दिसंबर में शुरू किया है, हरिद्वार से चंडीघाट से
अब ये गुरुदेव की यात्रा फिर से जाएगी गंगा सागर तक, और गंगा सागर से दोबारा गुरुदेव की यात्रा वापस होगी। और हम लोगों के कस्बे के लिए तो इतना सौभाग्य का दिन है कि ऐसे महान व्यक्ति हमारे कस्बे से गुजर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो किसी बांध से भी गंगा सागर तक नहीं जा पाएंगे।